कुर्बानी है, इसीलिए तो तेरी खिदमत कर रहा हूँ। कल तुझे ज़िबा हो जाना है। भाई तू बकरी साफ कर रहा है या दुल्हन को नहला रहा है? कहीं शाम को मेहंदी तो नहीं लगानी? अरे नहीं भाई, ये कुर्बानी की बकरी है और इसे साफ सुथरा रखना भी इबादत है भाई। अरे वाह भाई, इतनी खिदमत तो हमने अपनी भी नहीं की। बस भाई ये सोच लो कि जो अल्लाह को पेश करना है वो बेहतरीन होना चाहिए। अरे भाई दिल लगा कर नहला, हो सकता है ये तेरा आखिरी जुम्मा हो। चल हट, कुछ भी बोल देता है। अरे तीसरा भाई कहाँ गया हमारा, उसे बुलाओ। हाँ हाँ बुलाता हूँ। अरे भाई अल्लाह का शुक्र है, आज एक और दिन कुर्बानी का नसीब हुआ। बस नियत साफ रखनी है, कुर्बानी में दिखावा नहीं, इखलास होना चाहिए। हाँ भाई, ईद नमाज से पहले दिल की नियत भी कर लें कि जो कुछ भी करेंगे सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे। चलो भाई अब ईद पढ़ आते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। आज वो दिन आ गया, बहुत दिल से पाला था तुझे और आज दिल से कुर्बान भी करूंगा। बस भाई तकबीर पढ़ो, नियत करो। अरे भाई ये अल्लाह का हुक्म है, दिल से पढ़ो। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अरे भाई, कुर्बानी सिर्फ ज़िबा करने का नाम नहीं बल्कि दिल से अल्लाह के हुक्म को मानने का नाम है। बाकी भाई बकरा तो एक बहाना है, असल कुर्बानी तो अपने नफ्स की है। और कुछ लोग तो सिर्फ गोश्त के लिए कुर्बानी करते हैं, नियत अल्लाह की रजा नहीं होती। अरे हाँ भाई बिल्कुल, अल्लाह को ना खून चाहिए और ना गोश्त, उसे तो बस सिर्फ हमारे तकवा की खुशबू चाहिए। हाँ भाई, अरे भाई गोश्त बराबर बराबर बांटना है, वरना तुम्हारे हाथ से बरकत की कुर्बानी हो जाएगी। अरे हाँ भाई मुझे सब पता है, गरीबों में भी बांटना है, सब बराबर बराबर बांटूंगा, टेंशन मत लो। बस मैं थोड़ी देर तक मोहल्ले के गरीब और यतीम बच्चे ढूंढ कर लाऊंगा, फिर उन्हीं में गोश्त बांटेंगे। अरे भाइयों, हमारे घर में कुर्बानी वाले दिन पता है क्या होता है? चलो आप देखो। भाई फड़। अरे भाई साहब इधर से। ऊपर ऊपर थोड़ा। अरे बेवकूफ, थोड़ा इधर ख्याल करो, मैं कितनी देर से दलील हो रहा हूँ। जी भाईजान जी। अरे खड़ो यार।
अरे भाई, छुरी भी मुझे लगी है और थप्पड़ भी मुझे मार रहा है। तो मेरा भाई थोड़ा तवज्जो से बैठकर काम करवा लेना, फिर मोबाइल चलाते रहना। छुरी नहीं लगेगी तो फिर क्या होगा? अरे भाई पकड़ो थोड़ा। मुझे दो मोबाइल। अब ये मोबाइल तुझे जाल तो मिलने वाला है नहीं। पकड़ो इसको। अरे भाई, वजन बराबर होना, ऐसा ना हो कि किसी को कम और किसी को ज्यादा मिले। ये अल्लाह ताला के नाम का गोश्त है, ना कि हमारा। अरे हाँ भाई, ठीक कह रहे हो। अगर नियत साफ हो तो एक एक बोटी भी सदका बन जाती है। बस यही सोच कर कह रहा हूँ कि कल क़यामत के दिन अमाल तोले जाएं तो शायद एक शापर भी काम आ जाए। अरे भाई देख लो, गोश्त में ज्यादा हड्डी ना हो, नेकी में धोखा नहीं चलता। अरे भाइयों, हम गरीब बच्चों को गोश्त दे रहे हैं। ये उनके लिए सिर्फ गोश्त नहीं, ईद है, खुशी है। और असल खुशी वो तो इसी में है ना कि हमारे हाथों से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। हाँ भाई बिल्कुल, अब जल्दी करें। अल्लाह का शुक्र है भाई, हाथ देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। और असल कुर्बानी तो यही है कि अपने से कमजोर लोगों को ना भूलें और जो जरूरतमंद है उनका हक पहले। और बच्चों, ये गोश्त सिर्फ खाने के लिए नहीं, ये अल्लाह की नेमत है। और याद रखो, जब तुम बड़े हो जाओ इसी तरह कमजोर लोगों की मदद करते रहना है। भाईजान, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। और तुम भी दुआएं देना, दुआएं सबसे कीमती होती हैं। चल भाई, आप बांटते हैं। याद रखें, जो खुशी आपके घर में है वो किसी और के लिए दुआ बन सकती है। और कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, दिल से देने की भी होती है।